जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो ओबीसी की बात करेगा वही सत्ता में राज करेगा। इसी स्लोगन के साथ ओबीसी एकता अधिकार मंच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय सौंडिस महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस सम्मेलन में क्या कुछ खास होगा उनके ही पदाधिकारियों से हम जानेंगे। सर, पहले आप ये बताइए, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या कुछ होने वाला है आपके समाज की ओर से? रायपुर छत्तीसगढ़ में 11 जनवरी 2025 को पूरे भारत का सामाजिक कुंभ होने जा रही है। हमारे सौंडिक समाज की सारे देश के सामाजिक बंधु एकत्रित होकर एकता का सूत्र में बंधने जा रहे हैं। और कौन आएंगे उस सम्मेलन में? उस सम्मेलन में हमारे देश के प्रमुख रूप से जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे वो प्रदेश के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी होंगे। और कार्यक्रम के मुख्य अलंकरण समारोह की जो अध्यक्षता करेंगे उसके मुख्य अतिथि होंगे वो डॉक्टर रमन सिंह जी होंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भारत से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, नेपाल से, मॉरिशस से जो हमारे सौंडिक समाज के अतिथि आएंगे वो हमारे अति विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रयागराज में धर्म के नाम पर जो कुंभ होने जा रहा है उसमें धार्मिक उन्मूलन का दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में ओबीसी की ओर से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें सामाजिक उन्मूलन का दृश्य देखने को मिलेगा। आप झारखंड में नित्य प्रति काम कर रहे हैं कि कैसे आपका जो संगठन है मजबूत हो, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? निश्चित रूप से मैं पूरे झारखंड प्रदेश में ओबीसी का अभियान को लगातार चलाते रहा हूं और जीवन भर चलाते रहूंगा। और उसी के कड़ी में हमारे अखिल भारतीय सौंडिक महासम्मेलन रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जो ओबीसी समाज से लोग आते हैं। और मैं भिन्न भिन्न जाति के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने जातीय संगठन को मजबूत करके और आप सभी एकजुट होकर के और एक मंच पर, ओबीसी के मंच पर आने का काम करें। तभी चाहे वह राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी लोग हमें जनसंख्या के अनुपात में हमें सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और संवैधानिक रूप से हमने नारा भी दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी का जो बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। आप देखे होंगे कि सभी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी मंच से अब बोलने लगे हैं कि ओबीसी को हम लोग को साथ लेकर चलना, ओबीसी को हमें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना है। तो यह निश्चित रूप से हम लोग चटानी एकता का जो प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं, उस चटानी एकता के माध्यम से पूरे देश की सरकार को और राज्य की सरकार को यह संदेश मिलेगा कि आपको इस सौंडिक समाज को उचित प्रतिनिधित्व और उचित भागीदारी सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उनको भागीदारी आपको देना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, अगर संक्षिप्त शब्दों में बोले तो इस कार्यक्रम का अगर उद्देश्य क्या है आने वाले समय में और मौजूदा समय में? सभी को एकजुट करना। योगी सरकार भी बोले हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। उसी संदर्भ में हम लोग भी चाहते हैं कि सभी समाज के लोग एकजुट हो और राजनीतिक में भी भागीदारी दे और एकजुटता का परिचय दे। वीरेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम कई सारे संदेशों को एक साथ पिरोने का काम करता है। ये आपका बात सही है। हम लोग तो पिछले साल भी 2023 में जो है 24 सितंबर को मोराबादी में संगम गार्डन में राष्ट्रीय सम्मेलन किए थे। इस बार भी 29 तारीख को अरगोड़ा लेक गार्डन में हम लोग किए थे राष्ट्रीय सम्मेलन। और हम ही लोग के यहाँ जो अतिथि लोग आए थे पूरे अखिल भारतीय स्तर के, वहीं ये निर्णय हुआ कि छत्तीसगढ़ की धरती रायपुर में हम लोग एक सूरी समाज का महासमागम करें, महाकुंभ। और ये निश्चित रूप में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसी तैयारी पिछले 1 महीना से शिवरतन जी के नेतृत्व में वहाँ के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये कर रहे हैं। और ये इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। जितने भी लोग हैं, चाहे जिस संगठन से जुड़े हैं, इनका प्रयास हो रहा है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाके उनको मैं निवेदन करूं और आमंत्रित करके छत्तीसगढ़ की धरती रायपुर में उनको समावेश करूं इस सम्मेलन में। और आप लोग सादर आमंत्रित है, प्रेस मीडिया के लोग आके देखिएगा, ये एक मिसाल कायम करेगा, एक नया संदेश जगाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए
पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष के या भारतवर्ष के बाहर भी हमारा जैसे नेपाल और मॉरिशस और बहुत जगह से प्रतिनिधित्व करने हमारे सोडी बंधु आ रहे हैं, सोंडिक बंधु आ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा मिसाल वहाँ उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत होगा और इससे एक चट्टानी एकता का परिचय वहाँ हम लोग देंगे, ताकि केंद्र सरकार हो या हमारे जो भी राज्य सरकार है, वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, झारखंड सरकार हो और विभिन्न जो राज्य सरकार हो, उनको भी एक संख्या दिखेगा कि हमारे सोंडिक पूरे भारतवर्ष में कितना है और इस हमारा कैसे एकता है। अंतिम आपकी टिप्पणी रहेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो झारखंड, बिहार सहित देश भर के जो लोग आप लोगों को देखते हैं? मैं सभी सामाजिक सोंडिक बंधुओं से सादर निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति देकर सम्मेलन का हिस्सा बने, सामाजिक एकता, सामाजिक बंधुत्व का मिसाल बने। आप ही हमारी ताकत हैं। उस ताकत को सम्मेलन के माध्यम से हम एकता के सूत्र में बांधने चाहते हैं। यही हमारा संदेश है। सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक एकता सोंडी की यही पहचान है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इतिहास रचने को तैयार है। देखना होगा कि इसका प्रभाव समाज में क्या कुछ होता है। सूर्यकांत के साथ कशिश न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज।